जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये आज हमारा पहला लेक्चर है। तो इसमें जो है हम सीख रहे हैं अमेज़ोन केडीपी का कोर्स कि अमेज़ोन केडीपी के लिए हाई कंटेंट बुक्स को कैसे बनाते हैं। अमेज़ोन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग केडीपी के लिए हाई कंटेंट बुक्स कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे अपलोड करते हैं और उनसे अच्छी अर्निंग हम कर सकते हैं। तो ये कोर्स टोटल रिलेटेड है हाई कंटेंट बुक्स के। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाई कंटेंट बुक्स हमने कहाँ से लेनी है। तो उसके लिए हम दो वेबसाइट का यूज़ करेंगे। एक का नाम है पीडीएफ ड्राइव। ये जितनी भी वेबसाइट यूज़ होंगी उन सब के लिंक आपको मिल जाएंगे और व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको ना सेंड कर दूंगा, ठीक है। एक ये वेबसाइट है pdfdrive.com और उसके बाद आती है जी लाइब्रेरी। इन दोनों वेबसाइट के लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। इन दो वेबसाइट के ऊपर लाखों करोड़ों किताबें हैं, तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं। कोई भी बुक का मतलब ये नहीं कि कोई भी बुक, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा बुक्स कौन कौन सी लेनी है और कौन सी बुक हम नहीं डाउनलोड कर सकते और कौन सी हम डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी क्या वजह है वो भी बताता हूँ आपको। आप ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं पीडीएफ ड्राइव एंड जी लाइब्रेरी। ये आ जाती है वेबसाइट पीडीएफ ड्राइव, ये पहला लिंक आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जी लाइब्रेरी और ये वेबसाइट आ गई जी लाइब्रेरी। ये जो मैंने ओपन कर दी है दो वेबसाइट्स, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। और इसके ऊपर अब हमने बुक्स इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लेनी और जैपनीज लैंग्वेज के अंदर बुक हमने नहीं लेनी, ठीक है। तो इन दो लैंग्वेजेस के अंदर हमने बुक डाउनलोड नहीं करनी, जैपनीज लैंग्वेज के अंदर और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और इस वेबसाइट का भी यही हिसाब है, जैपनीज लैंग्वेज के अंदर और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कभी भी हमने बुक डाउनलोड नहीं करनी। और बाकी आप किसी भी लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हो। और किस किस लैंग्वेज में डाउनलोड करनी है वो सारी लिस्ट जो है आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैं सेंड कर देता हूँ, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी लैंग्वेज में बुक डाउनलोड करनी है और कौन कौन सी लैंग्वेज में बुक डाउनलोड नहीं करनी। और उसके अलावा कि कौन सी बुक्स हमने डाउनलोड करनी है जिससे हमें अच्छी अर्निंग होगी, तो उसकी भी एक लिस्ट है। और टोटल उसकी मैं लिस्ट सेंड कर देता हूँ। जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी हैं तो वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, तो आपने उन कैटेगरी के ऊपर बुक्स बनानी है अपनी, ठीक है। तो अब मतलब कि मैं एक बुक लेना चाहता हूँ सक्सेस के ऊपर, मनी के ऊपर, या और भी काफ़ी कैटेगरी होती है। हेल्थ के बारे में इधर साइड पे भी आप देख सकते हैं, आर्ट के बारे में ले सकते हैं, बिजनेस के बारे में, इन्वायरमेंट, फिटनेस के बारे में, पर्सनल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी पॉपुलर कैटेगरी है जिसके ऊपर आपने काम करना है। तो अब मैंने बुक लेनी कैसे है, मैं अब मतलब सक्सेस के ऊपर एक बुक लेना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सक्सेस। अगर आपने हेल्थ के बारे में लेनी है यहाँ पे सिर्फ आपने हेल्थ लिख देना है, फिटनेस के बारे में लेनी है ऊपर फिटनेस लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के बाद एक वर्ड ही मैं लिखता हूँ, तो उसको मैं सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स आ जाती हैं। यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन होता है, ये आ गया, ठीक है। तो एक ही वर्ड मैंने सर्च किया और उसके बाद यहाँ पे है एनी लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्लिक करके ना यहाँ पे हम किसी और लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज करता हूँ। ये यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज आ चुका है और अब ये जितनी भी बुक्स आ गई हैं ये सारी की सारी स्पेनिश लैंग्वेज में ये आगे लिखा हुआ भी है। ये हर लैंग्वेज आगे लिखी हुई होगी। अगर आप किसी भी लैंग्वेज में लेते हैं, तो मैं ये रशियन लैंग्वेज करता हूँ, तो यहाँ पे देखें आगे लैंग्वेज लिखी हुई है रशियन। तो जो डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं वो आगे लिखी हुई होंगी। और जैपनीज लैंग्वेज के अंदर आपने बुक नहीं लेनी। तो ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक्सटेंशन है गूगल ट्रांसलेट, ये आपने ऊपर लगा लेनी है इधर। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रांसलेट दिस पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। क्योंकि ये जितने भी टाइटल आ रहे हैं ये सारे के सारे स्पेनिश लैंग्वेज में हो गए हैं। तो जैसे ही हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज में हो गया है और अब ये सारे टाइटल जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुके हैं। तो यहाँ से आपने बुक सेलेक्ट कर लेनी है, जो आपको बुक अच्छी लगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बुक डाउनलोड करनी है जिसकी एमबी जो है 10 MB से कम हो और उसके पेजी जो हैं वो 300 से कम होने चाहिए, वो वाली बुक आपने डाउनलोड करनी है। क्योंकि 300 पेजी से कम होंगे तो वो आसानी से फॉर्मेटिंग हो जाती है, उसकी आराम से बुक तैयार हो जाती है। और अगर ज़्यादा पेजेस हों तो वो उसको फॉर्मेटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और आगे जाके पेजेस भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और इस वजह से थोड़े कम पेजेस वाली लेनी है, 300 से कम पेजेस हों तो वो बुक आराम से फॉर्मेट हो जाती है। और ये एमबी जो है वो 10 MB से कम होनी चाहिए। जिस तरह ये 1 MB की है, ये 407 KB की ये वाली बुक्स हमने लेनी है। ये 9.39 MB की ये बुक भी हम ले सकते हैं,
क्योंकि 10 MB से कम है, लेकिन इसके पेजेस बहुत ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा हैं, तो ये बुक हमने नहीं लेनी, क्योंकि वजह यही है कि इसको फॉर्मेट करते हुए ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बस यही वजह है, और कोई वजह नहीं। अगर आप लेना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े पेजेस वाली ही लेता हूँ ताकि वो जल्दी से अच्छे तरीके से फॉर्मेट हो सके। तो मैं ये रशियन लैंग्वेज कर देता हूँ, तो आगे ये देखें रशियन लैंग्वेज आ चुकी है। ये हर बुक की यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई होगी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम करते हैं तो उसमें लैंग्वेज आगे नहीं आती। और जैपनीज़ लैंग्वेज का भी बता देता हूँ, ये जैपनीज़ लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज में भी बुक आपने डाउनलोड नहीं करनी। सिर्फ 2 लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर बुक आपने डाउनलोड नहीं करनी, एक जैपनीज़ लैंग्वेज है और एक इंग्लिश लैंग्वेज। उसके अलावा आप किसी भी लैंग्वेज में बुक डाउनलोड कर सकते हैं, और जो खास लैंग्वेज है जिनके अंदर बुक्स डाउनलोड करनी है उनकी लिस्ट आपको मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा। तो कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो उसके बाद आपका काम यही है, यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करके ट्रांसलेट दिस पेज। तो इस क्या कहते हैं, इस एक्सटेंशन का लिंक भी आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ, तो आप व्हाट्सएप वेब के थ्रू वो ओपन करके ये एक्सटेंशन अपनी लगा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे मैंने ट्रांसलेट किया है, तो ये देखें ये सारे हो गए हैं, जो पुर्तगीज़ लैंग्वेज में आ रहे थे टाइटल, वो सारे के सारे इंग्लिश में हो गए, क्योंकि हमें इंग्लिश लैंग्वेज समझ आती है थोड़ी बहुत, तो इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इस बुक का मेन टाइटल क्या है। तो कोई बुक आपको पसंद आती है किसी भी लैंग्वेज में, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो। जिस तरह ये है व्हाट इज़ कस्टमर सक्सेस, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है पुर्तगीज़ लैंग्वेज, और ये 368 KB की है, और सिर्फ इसके 19 पेजेस हैं। तो इतने ज़्यादा कम पेजेस वाली भी नहीं लेनी, क्योंकि उसकी प्राइस भी ज़्यादा थोड़ी हो जाती है, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं बुक। तो मैं यही ले लेता हूँ, व्हाट इज़ कस्टमर सक्सेस बुक। तो यहाँ पे देखिए पुर्तगीज़ लैंग्वेज लिखा हुआ था, तो अक्सर औकात ऐसे होता है कि पीछे कोई और लैंग्वेज होती है, मतलब कि जैसे मैंने पुर्तगीज़ लैंग्वेज में लिया है, आपने 2 जगह पे लैंग्वेज चेक करनी है, क्योंकि ये अक्सर का चेंज भी हो जाती है। यहाँ पे अगर पुर्तगीज़ लैंग्वेज है, तो जैसे ही आप इस बुक पे क्लिक करते हो तो आपने यहाँ पे भी लैंग्वेज को चेक करना है, यहाँ पे भी पुर्तगीज़ होना चाहिए। अक्सर का ये होता है कि पीछे तो लैंग्वेज चेंज होती है, जर्मन, रशियन या जो भी लैंग्वेज हो वो पीछे लिखी होती है, लेकिन जब हमें बुक पसंद आ जाती है, हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज आता है, तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ आ जाता है। तो आपने दोनों जगह पे लैंग्वेज कन्फर्म करनी है कि पीछे भी लैंग्वेज इंग्लिश और जैपनीज़ नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज और जैपनीज़ लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट पेज ओपन किया तो इसका टाइटल फिर चेंज हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा ट्रांसलेट दिस पेज कर लेता हूँ। जैसे मैंने किया, अब ये टाइटल इंग्लिश लैंग्वेज में हो गया, व्हाट इज़ कस्टमर सक्सेस। बाकी आप यहाँ से बुक का प्रीव्यू भी देख सकते हो, किसी किसी बुक का प्रीव्यू जो है वो शो हो जाता है, और किसी किसी बुक का प्रीव्यू नहीं आता, जैसे इस बुक का आ गया है। उसके अलावा यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आता है, और डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं EPUB के थ्रू भी, और PDF में, PDF में आता है अक्सर, PDF में अगर डाउनलोड करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये गो टू PDF पे आ गया, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये बुक डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये बुक डाउनलोड हो चुकी है, और इस तरीके से ही दी लाइब्रेरी से बुक्स डाउनलोड करनी है, उसका थोड़ा डिफरेंट तरीका है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।